महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के बीए भाग प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय के सभी नियमित विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, आपके पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह, जिसमें 9 कहानियों का संग्रह किया गया है। इसमें से हमने अब तक 7 कहानियों की चर्चा, उनका परिचय और सारांश बता दिया है। आज हम आपके पाठ्यक्रम की 8वीं कहानी, जिसका शीर्षक है भूख, और इसकी लेखिका है चित्रा मुद्गल, का संक्षिप्त परिचय और उसका सारांश आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। विद्यार्थियों, भूख कहानी की लेखिका है चित्रा मुद्गल। तो हम कहानी का सारांश जानने से पहले इसकी लेखिका चित्रा मुद्गल के जीवन परिचय का संक्षिप्त परिचय कर लेते हैं, जो इस प्रकार है। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की बहुचर्चित लेखिका चित्रा मुद्गल का जन्म 10 सितंबर 1944 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित निहाली खेड़ा और उच्च शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय में हुई। चित्रा जी की पहली कहानी स्त्री पुरुष संबंधों पर थी, जो 1955 में प्रकाशित हुई। उनके अब तक 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह, 5 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। बहुचर्चित उपन्यास आवा, जो इनका काफ़ी चर्चित उपन्यास है, के लिए उन्हें व्यास सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। उपन्यासों में इनके अब तक कुल 3 उपन्यास चर्चा में हैं। एक जमीन अपनी, आवा, गीली गड़ू आदि चर्चित उपन्यास हैं। कहानी संग्रह में इनके भूख, जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में, 11 लंबी कहानियाँ, जिनावर, लपटे, जगदम्बा, बाबू गांव आ रहे हैं, मामला आगे बढ़ेगा है अभी, कैंचुल आदि उल्लेखनीय कहानी संग्रह हैं। अन्य इनकी रचनाओं में जैसे तहखानों में बंद इनका कथात्मक रिपोर्टाज है। बयार उनकी मुट्ठी में चर्चित लेख है। जीवक, माधवी, कन्नगी, मणिमेघ ये इनके बाल उपन्यास है। तो दूर के ढोल, सूझबूझ, देश देश की लोक कथाएँ बाल कथा संग्रह हैं। चित्रा मुद्गल जी को व्यास सम्मान, इंदु शर्मा कथा सम्मान, साहित्य भूषण, वीर सिंह देव आदि सम्मानों से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। तो इस प्रकार ये आधुनिक महिला कहानीकारों में अपना श्रेष्ठ स्थान रखती है, और इन्हीं की कहानी भूख का कहानी सारांश और परिचय हम यहाँ पढ़ेंगे। वो इस प्रकार है विद्यार्थियों। कहानी बड़ी ही करुणाजन्य है और एक गरीब दैन्य महिला की कथा इसमें बताई गई है, जो इस प्रकार है। और इस कहानी की मुख्य नायिका है लक्ष्मा। लक्ष्मा का मर्द यानी पति मिस्त्री था, 30 रुपये मजदूरी लेता था। एक सुबह 25 माले ऊंची अर्थात 25 मंजिल ऊंची इमारत पर काम शुरू कर ही रहा था। माले यानी मंजिल कि बांसों की फल्ली, या जिसे अपन बल्ली कहते हैं, बांसों की बल्ली से पैर फिसल गया, आहा भी नहीं निकली और मर गया। लक्ष्मा अनाथ हो गई, विधवा हो गई। मकान मालिक सेठ उसका बेईमान था। उसने यह साबित कर दिया कि मिस्त्री नशे में था, और उसी नशे के कारण वो गिरकर मर गया। सेठ ने 1000 रुपये लक्ष्मा को थमाए और टरका दिया। सबके कहने पर भी लक्ष्मा को काम पर नहीं रखा।
लक्ष्मण के पास 3 बच्चे भी थे, एक बड़ा बच्चा, एक मंझला बच्चा और एक छोटू। सावित्री अक्का नामक एक महिला उसकी सहायता करना चाहती है, पर फिर भी कोई काम नहीं मिलता। मालिक लोग 3-3 बच्चों वाली को काम नहीं देते। एक दिन सावित्री अक्का उसे एक नई सूचना देती है। एक औरत बच्चे को भीख मांगने के लिए किराए पर लेती है। वह दिन भर उसके सहारे भीख मांगती है तथा शाम को लौट जाती है तथा 2 रुपये किराए के दे जाती है। लक्ष्मा पहले तो इस प्रस्ताव पर क्रोधित होती है, किंतु अंत में मजबूरी में इसे स्वीकार कर लेती है। उसकी परवस्था है, बेबसी है तथा छोटू को किराए पर भिखमंगनी को दे देती है। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। वह रोजाना शाम को बच्चे को लौटा जाती तथा 2 रुपये किराए के उस लक्ष्मा को दे जाती। इन रुपयों से लक्ष्मा किसी तरह स्वयं को तथा बच्चों को जिंदा रखती तथा उनका पालन पोषण या उनकी भूख शांत करती। एक दिन छोटू झपट्टा मारकर भात यानी चावल भात की थाली को उल्ट देता है। वह छोटू में तड़ थप्पड़ मार देती है। लक्ष्मा उसकी माँ छोटू के तड़ थप्पड़ मार देती है। मार खाकर छोटू बेहोश हो जाता है, क्योंकि रोज की भूख से वह अति दुर्बल हो गया था, कमजोर हो गया था। सावित्री अक्का को पता चला तो छोटू को डॉक्टर चिरवलकर के दवाखाने में ले जाती है। वहाँ इलाज संभव न होने से भाभा अस्पताल ले जाती है। बच्चा नहीं बच पाता, अर्थात बच्चे की मौत हो जाती है। डॉक्टर मौत का कारण भूख को बताता है। लक्ष्मा पगली सी हो जाती है और उसे चिपकी आते और लाश ही दिखती है। इस प्रकार विद्यार्थियों ये कहानी बड़ी करुणामय है, करुणाजनक है और इसमें लक्ष्मा की विवशता, गरीबी, दैन्यता का वर्णन किया गया है। निश्चित रूप से ये सारांश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे अगली कहानी का परिचय और सारांश हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।